नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS टू MTS स्पेशल बैच की क्लास नंबर 39 में। और आज हम मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और यह जो वीडियोस है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इन वीडियोस को भी उतनी इम्पोर्टेंस के साथ ही देखना है जितना हम बाकी नॉर्मल की वीडियोस को देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमारी नई सरकार का संगठन हुआ है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, तो उसी हिसाब से कैबिनेट में भी चेंजेस आए हैं। जैसे कि हम वेबसाइट में देखते हैं जो जो हमें पढ़ना बाकी है। सबसे पहले हम हमारे नए कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जानते हैं। हमारे जो नए कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी चार्ज जो है इनके पास है। ठीक है, तो दो तरह के चार्ज जो है इनके पास रहेंगे। ठीक है, ये थे हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, नाम आपने इनका याद रखना है, मिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है। और जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वह है डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी। अभी नाम मुझे अच्छी तरह से प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो फिर भी आप याद रखना, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इनकी जो अपॉइंटमेंट है हाल ही में हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। चलो इसके बारे में भी हम समझते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेक्रेटरी के बारे में कि हमारे सेक्रेटरी कौन है। हमारे जो सेक्रेटरी है उनका नाम है मिस वंदिता कौल। ठीक है, मिस वंदिता कौल। ठीक है। और इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत वैसे है नहीं है, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये पोस्टल सर्विस 1989 बैच के हैं, मतलब कि इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम 1989 में क्लियर किया होगा, उसके बाद इन्होंने सर्विस ज्वाइन की हुई है। ठीक है, बस इतना ही हमें जानने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हमारे डीजी हैं वो भी लेडी ही है, जिनका नाम है मिस समिता कुमार। ठीक है, मिस समिता कुमार। ये 1987 बैच की IPOS है। IPOS का मतलब होता है जिन्होंने इंडियन पोस्टल सर्विस को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। बस हमें इनके नाम ही याद होने चाहिए। डीजी के बाद उसके बाद देखेंगे हम सेक्रेटरी को हमने देख लिया, डीजी को देख लिया। पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में समझते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड में हमारे जो मेंबर है, पहले तो सेक्रेटरी कौन है। सेक्रेटरी जैसे हमने देखा, पोस्टल सर्विस बोर्ड को जो चेयर करते हैं वो है मिस वंदिता कौल। ठीक है। और बाकी के मेंबर जैसे डीजी सर है समिता कुमार, डीजी मैडम है फिलहाल। मेंबर ऑपरेशन है, इनका नाम इंद्री अनुराग। मेंबर टेक्नोलॉजी है संजय शरण। एडीजी कोऑर्डिनेशन के लिए आशीष कुमार। मेंबर पर्सनल मंजू पांडे। मेंबर बैंकिंग एंड डीबीटी जो खाली है फिलहाल अभी। मेंबर प्लानिंग एंड HRD श्री अभिनव वालिया। मेंबर PLI एंड चेयरमैन PLI इन्वेस्टमेंट बोर्ड श्री जितेंद्र गुप्ता। और सेक्रेटरी पोस्टल सर्विस बोर्ड कौन है, श्री डॉक्टर सचिन मित्तल। ठीक है। अगर आपको ये मोबाइल पर छोटा थोड़ा स्क्रीन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो मैं इसको जूम करने की कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन पहले से ही काफ़ी जूम है। लो, फिर वेबसाइट अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती, मार्जिन जहाँ देखिए कट जाता है इस तरह से। यहाँ तक तो आप चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे
मैं पंजाब से हूँ, तो मैं अपने पंजाब के सर्कल में जाऊँगा। आप भी अपने अपने सर्कल में जाकर आप देखना कि आपके जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है, CPMG है, वो कौन है। हमारे केस में है वो VK गुप्ता, ठीक है, गुप्ता सर है। और अगर CPMG की बात करें, पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब वेस्ट रीजन, वो है मिस मनीषा बंसल, ठीक है। और डायरेक्टर पोस्टल सर्विस जो है वो है पद्मा गंगा मिश्रा, ओके। तो आप भी जिस भी स्टेट से, जिस भी सर्कल से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने सर्कल के हेड में जाइए और वहाँ के जो भी CPMG है, जो भी PMG है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने पंजाब का देखा था, VK कौल थे और मनीषा बंसल था। बस इतना ही मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीज़ों को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अबाउट अस में मुझे लगता है इतना ही ठीक है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपके पास और समय है, तो आप और चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आप ये मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना। इनका नाम क्या है, DG सर का नाम, और DG सर के बाद जो हमारे सेक्रेटरी है उनका नाम, ठीक है। उसके बाद मेल्स में जाते हैं, हम सभी चीज़ें देखेंगे कि हमारा कोई हेड रह तो नहीं गया, ठीक है। बेसिकली अभी हम सिलेबस को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीड पोस्ट में जाते हैं, डोमेस्टिक में जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन ये टैरिफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको आपने पढ़ना है। इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि कोई स्पीड पोस्ट है जिसका जो वजन है 205 ग्राम, ठीक है। स्पीड पोस्ट का वजन 205 ग्राम है, और वो 200 किलोमीटर दूर जो है वो जाएगी, तो उस पर कितने पैसे लगेंगे, कितना उस पर टैरिफ लगेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर इस टेबल के ज़रिए हम दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो वजन है वो 205 ग्राम है, तो इस हेड में ये आएगा 201 से 500 ग्राम तक। और डिस्टेंस देखिए 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर तक इस हेड में आएगा, तो इसके कितने रुपए लगेंगे, तो इसके लगेंगे दोस्तों 50 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इस पूरे टेबल को याद कर लिया, तो आप किसी भी डिस्टेंस का, किसी भी वजन का, स्पीड पोस्ट के कितने चार्जेस लग सकते हैं आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में, वो अलग बात है कि काफ़ी कम पूछे गए हैं, लेकिन हाँ पूछे तो गए हैं। उसके बाद डिस्काउंट स्ट्रक्चर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये जो टेबल है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट कंट्री स्पेसिफिक वेट रिस्ट्रिक्शन, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये कंपनसेशन भी हम पढ़ चुके हैं। डिलीवरी स्टैंडर्ड, इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी कितना समय लग सकता है। प्रोहिबिटेड आर्टिकल भी हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के सेक्शन 3 में पढ़ चुके हैं। टैरिफ को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा टेबल है, याद होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक टेबल आई थिंक मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इसको भी पढ़ लेते हैं कि अगर कोई कस्टमर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट करवाता है, ठीक है, और अगर उसका जो मंथली रेवेन्यू है, अगर वो 2 लाख से 10 लाख तक जाता है, तो उसको हम 5% डिस्काउंट देते हैं। 10 लाख से ऊपर और 50 लाख तक 10% डिस्काउंट रेट है, 50 लाख से ज़्यादा 15% डिस्काउंट रेट है, ठीक है। तो 2 लाख से 10 लाख तक 5%, 10 लाख से ऊपर 50 लाख तक 10%,
और 50 लाख से ऊपर 15%। ठीक है। कस्टम फॉर्म ये भी, इसके बारे में भी हम पढ़ ही चुके हैं। बिजनेस सॉल्यूशंस, बुक नाउ पे लेटर, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। कैश ऑन डिलीवरी के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कॉरपोरेट अकाउंट, ये वैसे कॉरपोरेट अकाउंट कुछ भी नहीं है, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। अगर कोई कस्टमर कॉरपोरेट अकाउंट खुलवाना चाहता है तो उनको इनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जी के साथ। ठीक है। फॉर कॉरपोरेट कस्टमर एंड रेगुलर यूजर, स्पीड पोस्ट प्रोवाइड कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर योर नीड सच एज ए पिकअप फ्रॉम द प्रीमाइसेस। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उसके घर से ही सामान को ले लिया जाए और कन्वीनियंटली मंथली बिलिंग हो, एक महीने का उसका बिल बन जाया करे जितना भी उसका खर्चा आता है। सेंट्रलाइज्ड बिलिंग अंडर ए सिंगल नेशनल अकाउंट, पूरे देश भर के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट का इस्तेमाल किया जाए। बड़ी कंपनियों में ऐसी ज़रूरत पड़ती है, उनके अकाउंट को मैनेज भी किया जाए, कॉरपोरेट ट्रैकिंग भी प्रोवाइड की जाए और वॉल्यूम डिस्काउंट भी हो, तो इसके लिए वो जो कॉरपोरेट अकाउंट है खुलवा सकते हैं, जिनके लिए उनको जो उनका लोकल का चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होगा उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ये डिस्काउंट स्ट्रक्चर भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। एड्रेसिंग टिप्स की बात करें, चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले तो राइट एक्यूरेट एड्रेस, मतलब कि आपको जो पता है बिल्कुल सही लिखा हुआ होना चाहिए। पिन कोड लिखना आप लिख सकते हैं अगर आप इंडिया में पोस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। हेलो हेलो, हाँ आवाज़ तो सही आ रही है। और सही जगह पर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक होता है, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। एड्रेस को इस हिसाब से लिखना है कि उसको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। उसके बाद हाउ टू एड्रेस एन एनवेलप, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो राइट हैंड साइड बॉटम साइड एक एड्रेस ब्लॉक होता है। इसके चारों ओर कम से कम 15 mm का स्पेस तो आपने छोड़ना ही है, लेफ्ट हैंड साइड भी, बॉटम साइड भी, राइट हैंड साइड। ठीक है। और जो ऊपर वाली साइड होता है उसमें आपने ज़्यादा स्पेस छोड़ना होता है, क्योंकि ऊपर पोस्टेज स्टैंप भी लगवानी होती है, कस्टमर फ्रैंक इम्प्रेशन भी लगा सकता है। ठीक है। तो जो कंपनी का अपना लोगो या उसका नाम होता है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर वो लिख सकता है, मतलब कि यहाँ पर जो भी कंपनी का लोगो या नाम है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर उसको लिखा जा सकता है। लेकिन जो पोस्टेड स्टैंप है या फ्रैंक मशीन का इम्प्रेशन है वो टॉप राइट कॉर्नर पर यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पर लगाना है। और ये जो एड्रेस ब्लॉक है इससे कम से कम 10 mm की जो डिस्टेंस है आपने मेंटेन करनी है, जहाँ पर भी आप पोस्टेज स्टैंप या फ्रैंकिंग मशीन का जो इम्प्रेशन है लगा रहे हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, एड्रेस ब्लॉक ऑफ एड्रेसी शैल हैव मिनिमम गैप ऑफ 40 mm फ्रॉम टॉप। ये जो एड्रेस ब्लॉक है इसका टॉप से कम जो ये मार्जिन है 40 mm होना चाहिए। ठीक है। स्टैंप और फ्रैंक इम्प्रेशन शैल बी अफिक्स इन मैक्सिमम एरिया ऑफ 74 mm, कि जो आप जहाँ पर फ्रैंकिंग मशीन या पोस्टेड स्टैंप लगा रहे हैं वो मैक्सिमम 74 mm के एरिया में ही आप जो है लगा सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, 15 mm शैल बी लेफ्ट फॉर बार कोड प्रिंटिंग एट द बॉटम ऑफ द एनवेलप एंड देयर शुड बी 5 mm क्वाइट स्पेस अराउंड द 2D बार कोड। ठीक है।
तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एनवलप है इसके जो नीचे होता है आपने 15 mm का जो स्पेस है जहाँ पर छोड़ देना है इसके लिए बारकोड के स्टिकर के लिए या बारकोड की प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। और जो हमारा बारकोड रहेगा, जो हमारा ऐसा बारकोड होता है ना, उसके आसपास भी 5 mm का जो स्पेस है आपने छोड़ना है, ठीक है। 5 mm स्पेस जो है चारों ओर आपको छोड़ देना है, जिसको क्वाइट स्पेस भी बोला जाता है, ठीक है। The sender's logo size, point number 6, the sender's logo size should not exceed 25 गुना 50 mm in size and minimum 18 गुना 18 mm। तो बताया गया है कि जो सेंडर का लोगो है उसका जो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो साइज़ रहेगा वो 25 इंटू 50 mm रहेगा, और जो 2D बार कोड है उसका जो कम से कम साइज रहेगा वो 18 इंटू 18 mm रहेगा, ठीक है। द साइज ऑफ द प्रिंटेड बार कोड अलॉन्ग विद क्वाइट जोन शुड बी केप्ट मिनिमम 60 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। अगर जैसे जो चेकबुक आती है उस पर ऑलरेडी चेकबुक के ऊपर ही देखिए आपने देखा होगा कि ऐसा बार कोड प्रिंटेड होता है जिसको हम स्कैन करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम इसकी जो लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए 60 mm लेंथ और 10 mm ब्रेथ विद क्वाइट जोन। क्वाइट जोन जो हमने जो 5 mm का स्पेस चारों तरफ छोड़ा था इसको क्वाइट जोन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाइट जोन ऑफ मिनिमम 10 mm ऑन ऑल साइड ऑफ एड्रेस ब्लॉक must be maintained if advertisement is printed on a privately manufactured envelope और इनलैंड लेटर कार्ड, ठीक है। कि अगर कोई प्राइवेटली मैन्युफैक्चर एनवलप है या फिर इनलैंड लेटर कार्ड है, उसमें जो एड्रेस ब्लॉक है वह जगह जहां पर हम एड्रेस लिखते हैं उसके आसपास का 10 mm का जो एरिया है आपने खाली छोड़ देना है, जिसको हम क्वाइट जोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यह थी कुछ बातें। वैसे तो सभी बातें आसान हैं लेकिन हाँ छोटे छोटे पॉइंट है हमें याद रखने हैं, ठीक है। चलो जी, हमने नहीं पढ़ा था बाकी पीडीएफ्स में। नेक्स्ट है पैकेजिंग टिप्स, इसको पढ़ते हैं। ये भी आई थिंक मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया था। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। वीडियो तो वैसे 17 मिनट की हो चुकी है, मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि चाहे आप स्पीड पोस्ट भेज रहे हैं या पार्सल भेज रहे हैं, चीज़ों को किस तरह से आपने भेजना है या फिर कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपने स्पेशल पैकिंग करनी है, ठीक है। जैसे ह्यूमन एंड अदर विस्कीरा, ठीक है। अगर आप कोई सैंपल भेजना चाहते हैं लेबॉर्ट्री, मान लीजिए मैंने अपना कोई ब्लड सैंपल या फ्लैश सैंपल भेजना है, दिल्ली भेजना है किसी लेबॉर्ट्री में, तो उसको भी हम भेज सकते हैं। दूसरा है प्लेग कल्चर एंड एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। पहले प्लेग की जो बीमारी थी बहुत फैलती थी। अगर कोई प्लेग का सैंपल मैं भेजना चाहता हूँ या फिर एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन भेजना चाहता हूँ तो उसको भी हम बाय पोस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। तीसरा है ट्यूबरक्लोसिस स्पुटम भेजना चाहते हैं। जो थूक होता है ना उसको टेस्ट करवाने के लिए भी भेजा जाता है टीबी के केसेस में, क्योंकि बलगम से ही पता लगता है ना, बलगम की बात हो रही है, तो उसको भी हम बाय पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। फोर्थ है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल, जो बहुत तीखे स्मेल करते हैं उनको भी हम बाय पोस्ट भेज सकते हैं। पांचवा है ऑस्मिक एसिड, इसको भी भेज सकते हैं। छठा है परफ्यूम, इसको भी भेज सकते हैं। लेकिन इन सभी के लिए जो पैकिंग है वो पैकिंग का जो तरीका है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। उसको कैसे पैक करना है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो की लेंथ 20 मिनट हो चुकी है। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।